I am here to give you an explanation on the very first chapter of our syllabus, that is The Thief Story by Ruskin Bond. So, who is Ruskin Bond? Let us know something more about him. Okay, Ruskin Bond is an Indian author of British descent. तो यहाँ पे क्या बताया कि रस्किन बॉन्ड एक इंडियन लेखक है जो खुद के अपने बुक्स लिखते हैं. देन ही वॉज अवॉर्डेड विद द पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014. उनको 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इंडिया के लिए. द स्पेशलिटी ऑफ हिज स्टोरीज इज़ दैट देयर इज़ ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग. इनके स्टोरीज़ की यही खासियत है कि लेख कोई भी हो बट हमेशा एक हैप्पी एंडिंग होती है. सो लेट्स बिगिन. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. So here, I is the thief and he is telling that he is just 15 years old and he has fair amount of experience in robbing. यहाँ पे चोर है, वो 15 साल का है और वो क्या बोल रहा है कि उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड है चोरी करने का. Anil was watching a wrestling match when I approached him. अभी यहाँ पे चोर क्या बोल रहा है कि जब वो अनिल से मिला तब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. He was about 25, a tall lean fellow and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. अभी यहाँ पे चोर क्या बता रहा है कि वो अनिल साधारण 25 साल का है, लंबा चौड़ा और इजी गोइंग है, सबसे घुल मिल के बात करने वाला और सिंपल भी है. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और चोर यहाँ पे बता रहे कि आजकल उससे चोरियाँ नहीं हो रहे थे, तो क्यों नहीं अनिल जैसे सिंपल आदमी से ही चोरी करूँ. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Here the thief is trying to make Anil happy by giving false praise. मतलब यहाँ पे चोर क्या कर रहा है, अनिल को खुश करने के लिए झूठी तारीफ कर रहा है. So do you, he replied, which put me off for a moment because that time I was rather thin. बट अनिल चोर से भी ज़्यादा चालाक निकलते हैं. वो क्या बोलते हैं, अरे तुम भी तो एक रेसलर दिखते हो बट मैं तो बहुत दुबला पतला था, तो इसलिए मुझे गुस्सा आया. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. तो चोर ने उसे कहा कि हाँ मैं थोड़ी थोड़ी रेसलिंग कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह. आई लाइड. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employees. तो अनिल ने उससे पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा. तो उसने झूठ बोला, हरी सिंह. और वो उसकी स्ट्रैटेजी थी, वो हर महीने अपना नाम बदलता था. क्यों बदलता था? क्योंकि उससे वो पुलिस को और उसके दोस्तों को चकमा दे पाता था. After the introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने वो चोर को रेसलिंग के बारे में बताना शुरू किया. आई डिडंट हैव मच टू से, बट वो चोर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था वो सुनने में. अनिल वॉकड अवे एंड आई फॉलोड कैजुअली. फिर अनिल गया और वो चोर ने उसका पीछा करना चालू किया. हेलो अगेन, ही सेड. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. वो चोर अनिल के पीछे पीछे गया और उसने एक अट्रैक्टिव स्माइल दिया और उसने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू. बट अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें इसका पैसा नहीं दे सकता. आई थॉट दैट फॉर ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. तो वो चोर ने 1 मिनट के लिए वहाँ खड़ा रहा और सोचा, और उसने ये सोचा कि मैंने ये आदमी को पहचानने में गलती की है. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. फिर अनिल ने वो चोर को पूछा कि तुम्हें खाना बनाना आता है? चोर ने फिर से झूठ कहा कि हाँ मुझे आता है. तो अनिल ने कहा, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ. He took me to his room over the Jamna Sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो अनिल वो चोर को अपने घर लेके गया. वो घर कहाँ था? जमुना स्वीट शॉप करके एक मिठाई का दुकान था, उसके ऊपर था. और उसने वो चोर को बोला कि तुम बैल्कनी में सो सकते हो. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. Here the thief assumes that the food which he had made would be terrible. It would be tasteless. That is why Anil gave it to the stray dogs. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing.
बट मैं तो बेशर्म था, मैं उधर ही खड़ा रहा और अट्रैक्टिव स्माइल देता रहा और ये देख के अनिल खुद की हंसी रोक नहीं पाया। लेटर he patted me on the head and said, "Never mind, he'd teach me to cook." He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and add numbers. फिर थोड़ी देर के बाद अनिल मेरे पास आया और मुझे बोला कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें अपना नाम लिखना और पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। तो चोर ने कहा मैं तो उसका शुक्रगुजार था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर कुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। सो इवन दैट थीफ न्यू कि वंस ही वुड बी एन एजुकेटेड मैन, तो ऐसा कोई भी काम नहीं होगा कि जो वो कर नहीं सकता। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. So the thief was enjoying working for Anil. Why was he enjoying? Because Anil was teaching him to add numbers, to write his name and so on, which was really helping him. So वो चोर क्या बोलता है, मैं हर रोज़ चाय बनाता था उसके लिए, फिर रोज़ बाजार जाके फूड ग्रेन्स खरीदता था और हर रोज़ ₹1 का प्रॉफिट करता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. So basically, Anil was knowing that the thief was making a profit for a day, but he wouldn't mind. Why would he not mind? Because उसे पता था कि ये मेरे लिए इतना सब करता है, तो ₹1 से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। Anil made money by fits and start. What does it mean? It means that Anil would make money after irregular intervals. He would borrow one week, lend the next. For example, वो किसी से उधार लेता था और उसके अगले दिन उनको वापस देता था। रेगुलरिटी नहीं था बिल्कुल पैसे कमाने में। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. So Anil was a sort of guy who would always worry for his next check to arrive, but once it arrived, he would go out and celebrate, just like us. It seems he wrote for magazines, a poor way to make a living. क्वर मतलब क्वर मीन्स स्ट्रेंज। सो चोर को ऐसे लगा कि वो मैगजीन्स लिखता था और अपना गुजारा करता था। वन इवनिंग ही केम होम विथ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, वन इवनिंग अनिल केम होम विथ सम बंडल ऑफ नोट्स एंड ही टोल्ड दैट थीफ दैट ही हैड सोल्ड दिस बुक टू द पब्लिशर। तो इससे क्या पता चलता है कि अनिल एक राइटर है और वो किताबें लिख के पब्लिशर को बेचता है और ऐसे ही अपने ज़िंदगी का गुजारा करता है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो चोर क्या देखता है कि रात को अनिल अपने बेड के नीचे अपना पैसा रखता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन लाइन ऑफ वर्क। सो नाउ द थीफ स्टार्ट्स थिंकिंग दैट ही हैड नॉट डन अ मेजर थेफ्ट टू अनिल। वो सिर्फ रोज़ ₹1 का प्रॉफिट कमाता था, उससे अच्छा उसने कोई ऐसा बड़ी चोरी की ही नहीं थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। तो वो चोर क्या सोचता है कि उसके पास हर एक मौका था चोरी करने का, बट उसने नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी द की टू डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। सो अनिल हैड बेसिकली गिवन द थीफ हिज कीज ऑफ द बेडरूम एंड ही वुड अलाउ हिम एनी टाइम टू कम इन एंड गो। He was the most trusting person I had ever met. So इसमें चोर अनिल के बारे में कुछ बताता है कि he was the most trusting person he had ever met. वो सबसे trusting person था जिससे वो मिला। इसके पहले वो ऐसे आदमी से कभी मिला ही नहीं था। And that is why it was so difficult to rob him. So the thief was just thinking that Anil was the most trustworthy person he had ever met. तो इसलिए उसके घर में चोरी करना बहुत ही कठिन था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। सो द थीफ वॉज थिंकिंग दैट इट इज़ वेरी ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची इंसान के घर में चोरी करना बहुत ही आसान है, बट एक ऐसे इंसान के घर में चोरी करना जिसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसमें क्या मज़ा। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ।
I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it to his friends. After all, he doesn't even pay me. So फिर से चोर की नीयत बिगड़ गई. He was like कि बहुत दिन से चोरी नहीं किया, so he had to do something. And वो खुद को ही बोलने लगा कि I should rob him now. वैसे भी वो पैसे वो उसके दोस्तों पे ही उड़ाएगा. And he doesn't even pay me. वो मुझे कुछ पैसे भी नहीं देता. So it would be preferable to rob him. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. So चोर है, उसकी नीयत कभी ना कभी बिगड़नी है ही. तो अभी उसकी नीयत पूरी तरह बिगड़ गई. And he decided to rob. So he read out the situation, and he was just thinking that he could take the money and catch the Lucknow express. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. So he came out of his blanket and saw that Anil was sleeping very peacefully. एकदम शांत सो रहा था वो. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scares. तो उसने क्या देखा? That Anil was sleeping very calmly and peacefully, and his face was unlined. मतलब उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं था. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. So यहाँ चोर क्या बोलता है? मैंने मैट्रिस के नीचे हाथ डाला. क्यों हाथ डाला? Because he wanted the notes. And उसके बाद उसने वो notes लिए. And still Anil was sleeping very peacefully. And suddenly he turned on its side towards the thief. I was startled and quickly crawled out of the room. So what happened? While the thief was robbing the money, Anil suddenly looked at the thief, but thankfully Anil was sleeping. So ये देख के चोर को शॉक लगा. He was in a sudden shock. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. Then, crawl करते करते चोर बाहर आ गया. Then he came onto the road and he started running. Then और उसने नोट्स कहाँ पे छुपाए थे? पजामा के अंदर. I slowed down to a walk and counted notes. 600 rupees in 50s. I could live an oil-rich Arab for a week or two. So while walking, he just slowed down. वो धीरे धीरे चलता रहा and he counted the notes. And he noticed that there were 12 notes of rupees 50, which made it 600 rupees. And then he started dreaming कि अरे इतने पैसों से मैं एक अरबपति जैसी लाइफ जी सकता हूँ, at least for a week or two. When I reached the station, I did not stop at the ticket office, but dashed straight to the platform. So here the thief is just trying to say that when he reached to the station, he did not buy the ticket and he directly went onto the platform. Now why did he went there? To catch the Lucknow Express, which was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. So यहाँ पे वो चोर क्या एक्सप्लेन करते हैं कि अभी तक जो ट्रेन है उसने तेज़ी पकड़ी नहीं थी, स्पीड पकड़ी नहीं थी और वो आराम से किसी न किसी कंपार्टमेंट में चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. एंड फिर वो क्या बोलते हैं, किसी न किसी चीज़ की वजह से वो हेजिटेट हुआ और उसने वो ट्रेन में चढ़ने का मौका खो दिया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. So यहाँ पे जो thief है, the thief is analyzing his situation that he had already missed the train and he was worried that where would he spend the whole night, because he neither had friends and he would always believe that दोस्त ज़्यादा मुसीबत में डालते हैं rather than helping. And I did not want to make any curious by staying at one of the small hotels near the station. And उसने क्या सोचा कि मुझे किसी होटल में भी नहीं रुकना है, because इससे क्या होगा, किसी को शक हो जाएगा. The only person I knew really well was the man I had robbed, and he was just imagining that the only person I knew was Anil, and I had already robbed him. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar, and यही सोच के वो बाजार की ओर चल.
In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. So the thief was just explaining to himself that in his short career, he had knew that how people would react to his robbery. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. तो उसने क्या सोचा कि जो लालची होता है उसे डर लगता है, जो रिच होता है उसे गुस्सा आता है, और जो गरीब होता है वो सिचुएशन एक्सेप्ट करता है बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू लूज. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. So he started analyzing again कि in case of अनिल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसे बुरा लगेगा. बुरा क्यों लगेगा? पैसों के लिए नहीं, but for the loss of trust. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. So the thief explains that he sat into the Maidan. Then the night was very chilly. Chilly in the sense not paneer chilli or chicken chilli. It was really cold out there and a light drizzle was adding to his discomfort. मतलब हल्की सी बारिश थी. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. And then it started raining very heavily. And जो उसका शर्ट था वो चिपकने लगा उसके बॉडी को. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of a clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Then he went into the bazaar and he sat down in a shed. Which was below the clock tower. And then he felt for the notes because of the rains. And उसने देखा कि वो notes सब भीगे हुए थे. क्यों? बारिश की वजह से. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. So the thief was constantly thinking that even if he hadn't robbed Anil, he would have been paid 2 or 3 rupees to go for the cinema. But now, as he had messed it up, he couldn't cook his meals, ना वो खाना बना सकते हैं. He couldn't run to the bazaar, ना सब्जियाँ लेने जा सकते हैं. Nor he would learn to make sentences, ना उसे पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है. I had forgotten him in the excitement of the theft. मैं ये सब भूल चुका था. किसके एक्साइटमेंट पे? चोरी के एक्साइटमेंट में. ये कौन बोला? चोर. Whole sentences. I knew I could one day bring more than a few hundred rupees. Even the thief knew that if he was educated, he would have earned a lot more rather than robbing. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. वो चोर सोचने लगा कि किसी के घर चोरी करना तो बहुत ईजी है और उससे भी ईजी पकड़ना चाहना है. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. Then the robber was very guilty. Then he decided to go to Anil just to read and write because he understood the importance of education in his life. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. Now the thief was very nervous to go back, and while going back he was constantly thinking that robbing is very easy, to steal something is very easy, but to return it undetected, oh, it is really a very difficult task indeed. I opened the door quietly. Then I stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. Then चोर फिर से अंदर गया. उसने देखा कि अनिल अभी तक सो रहा था. I crept on the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then Anil went into the room. उसने notes निकाले. 1 मिनट के लिए वो वैसे ही खड़ा रहा. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the note. And फिर उसने वो notes निकाले, मैट्रिस ऊपर किया और जैसे थे वैसे के वैसे वो notes रख दिए. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hands towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. अभी जनाब रात को लेट आ गए तो बट ऑब्वियस है सुबह लेट उठेंगे.
और उठते ही उन्होंने क्या देखा, किसने, चोर ने, कि अनिल ने उसके लिए ऑलरेडी चाय बनाई है। एंड देन ही नोटिस दैट अनिल वॉज हैविंग अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज हैंड्स। एंड ये देख के हिज हार्ट सैंक मतलब ही फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड एंड उसको लगा कि उसकी चोरी पकड़ ली गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। देन अनिल उसे क्या बोलते हैं कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं एंड आज से मैं तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ पैसे देते रहूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। सो चोर क्या बोला, जब मैंने वो नोट ली तो मैं खुशी से झूम उठा, बट मैंने क्या नोटिस किया कि वो नोट अभी तक गीली है, इट वॉज स्टिल वेट। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। तो अनिल ने चोर से क्या कहा, दैट फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज showed anything. So what does the thief tell us? That Anil knew that I had robbed him, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. Then फिर से वो चोर अनिल के ओर देखकर हंसा, and then they carried on. So here's the end of the chapter with a small conclusion. A well-intentioned person, that is Anil, tries to transform a teenager, that is the thief, to choose the correct path to live a very successful life. Thank you.